अब्दुल, फोन सुनना। हेलो, वालेकुम सलाम। छोटा साहब तो घर पे नहीं है। इसका फोन है भाई। सर छोटा साहब का पूछ रहे हैं। अच्छा रखो जवाब। हेलो जी। जी नहीं, मैं आमिर का वालिद बात कर रहा हूँ। आमिर तो मरी है, ट्रांसफर हो गई है ना उसकी। यही कोई 10 रोज हुए। जी हाँ, उसका फोन आएगा तो बता दूंगा। वैसे अगर आप चाहें तो वहां फोन पे बात हो सकती है। हाँ, नंबर लिख लीजिए। लिखें 410438। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। अल्लाह हाफिज। बेगम साहबा खैरियत है? आज सुबह सुबह ही से। अभी बैंक महाफिज की जानिब से पेश है होने के बाद उसे बंद कर दिया। 10 दिन हो गए, लगता है कि महीनों गुजर गए आमिर को मरी गए हुए। हाँ, तो ऐसे कह रही है जैसे वो यहाँ रहते हुए भी आप ही के पास होता था। छांगा मांगा पास ही तो था, 2-4 रोज में एक चक्कर लगा लिया करता था। मगर अब तो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं साहबजादे, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है बेगम साहब। और फिर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। ये क्या काम है भाई कि वीरानों में और जंगलों में जाकर दरख्तों की हिफाजत हो रही है? मुल्क की खिदमत कर रहे हैं बेचारे। बेगम साहिबा, हमारे मुल्क में जंगलात और दरख्तों की क्या अहमियत है, इसका आपको क्या पता? मुझे पता भी नहीं करता। मुझे तो इतना पता है कि मेरा बच्चा मुझसे बहुत दूर हो गया है। न जाने बेचारा अकेला कैसे गुजारा करेगा। अकेला? माशाल्लाह, एक अदद खूबसूरत बीवी के साथ पुरफिजा मकाम पर जिंदगी गुजारने गया है। सारा किया धराई उस मनहूस मारी का है, वही उसे जंगलों में लिए लिए घूम रही है। जब मियाँ बीवी खुश हैं तो फिर किस बात का गम? वो हमारे पास रहना ही नहीं चाहती। जब से शादी हुई है बच्चे को एक बार नहीं भेजा हमारे पास। हाँ, तो जब दोनों की शादी हो गई है तो शादी का ये मतलब नहीं कि बच्चे को मां से जुदा कर दिया जाए। वैसे हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मगर हमारी अम्मा ने तो कोई शिकवा नहीं किया था। मैं आपको जंगलों बियाबानों में लिए लिए नहीं घूमती रही। अरे भाई, अब जंगल की नौकरी में तो यही कुछ होगा। किसने कहा था ये नौकरी करने को? मना किया होता ना। वैसे हमारी ट्रैवल एजेंसी में तो आमिर साहब के लिए अब भी नौकरी हाजिर है, मगर क्या करें, आपके साहबजादे हैं ही बड़े खुददार। हाँ, एक बाप खुददार, दूसरा बेटा खुददार। हमारा खैरियत तो है। आज आप इतनी परेशान क्यों हैं? नई जगह है, नए नए लोग हैं, कैसे एडजस्ट करेगा? और फिर 100 तरह की दुश्मनियां पड़ जाती हैं।
फिजा में उड़ते हुए परिंदे के शिकार का मजा ही कुछ और है। मने क्या? खूब, बहुत खूब लाला। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गए नहीं? ट्रक रवाना नहीं किया? इंतजामात सारे मुकम्मिल हैं, सामान भी लोड हो गया, मगर क्या? नए फॉरेस्ट ऑफिसर की वजह से प्रोग्राम मुलतवी करना पड़ा। क्यों? पूरा में कोई रुकावट डाल रहा है? अभी तक उसके मिजाज का कुछ पता नहीं चल रहा। ये नया फॉरेस्ट ऑफिसर है कौन? आमिर नाम है लाला उसका। ये तो नाम हुआ ना। सुना है बड़ा असूल पसंद, दयानतदार और ईमानदार है वो लाला। रिश्वत से नफरत करता है और अपने स्टाफ को सबसे पहला यही सबक दिया है उसने। आज के दौर में ऐसे लोग भी होते हैं। सुना बड़े खाते पीते घराने से ताल्लुक है उसका। पैसा मजबूरी नहीं है उसकी लाला, और जरूरत तो है। कहता है मेरी जरूरत का सब कुछ है मेरे पास। अगर वो हमारे साथ नहीं चलेगा ना तो उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। मने क्या? मगर लाला कुछ देर तो इंतजार करना पड़ेगा। तुम्हारी उससे मुलाकात हुई? अभी नहीं। वो कितने लोग हैं? सिर्फ मियां बीवी। बच्चे नहीं? नहीं। फिर तो मैंने कुछ नहीं किया। सायरा, सायरा, सायरा कहाँ? बेगम साहब अभी इधर ही थी। तो चौकीदार कहाँ है? बेगम साहब ने कुछ लेने बाजार भेजा था। जब चौकीदार को बाजार भेजना था तो फिर मुझे इतनी लंबी लिस्ट देने की क्या जरूरत थी? बाहर लॉन में टहल रही थी। हैं? सायरा, 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 चौकीदार, सायरा, सायरा, कहाँ हो सायरा? सायरा, सायरा, कहाँ हो सायरा?
ओह माय गॉड, चोट तो नहीं लगी? ये तुम क्या कर रही थी? सवाल करते रहोगे, उठाओगे नहीं? मुझे परेशान कर दिया। कर क्या रही थी? टहल रही थी, सैर कर रही थी। चिड़िया का बच्चा घोंसले से नीचे गिर गया था, उसे नीचे से उठा के दोबारा घोंसले में रख रही थी। तुम्हारी आवाज सुनी, घबराई और धड़म से नीचे गिर गई। क्या बदतमीजी है ये बदतमीजी नहीं तो और क्या है कि अपने घर को छोड़कर तुम यहाँ आई भी हो और ये सारा कुछ कर रही हो, बच्चों की सी हरकतें कर रही हो, ये है बदतमीजी। ये बदतमीजी है? चिड़िया के बच्चे को मैंने वापस उसके घर में रखा, ये बदतमीजी होगी? अपने घर को छोड़कर दूसरे के घरों का ख्याल रख रही हो, ये बदतमीजी है। वो देखो चिड़ा कैसे झुक झुक के मेरा शुक्रिया अदा कर रहा है, देखो। जी जरा गौर से देखें, चिड़ा गुस्से में है और ची ची करके कह रहा है कि ये लड़की बदतमीज है जो मेरे घर में झांकी है। मैं पर्दादार चिड़ा हूँ। तुम्हें परिंदों की जुबान आती? हाँ मुझे जुबान आती है। कब से? जब से इस हुदहुद से शादी हुई है। मैं हुदहुद हूँ? अच्छा अब चलो, मैंने ऑफिस वापस भी जाना है, उठो। मैं जब चिड़िया का बच्चा घोंसले में रखने जा रही थी ना, वो देखो वो दरख्त पे खून कैसा लगा हुआ। डॉगी के मुंह पे भी ब्लड लगा हुआ है, कोई जानवर खा गया होगा। जब ही मैं कहूँ 8-10 दिन से कुछ खा ही नहीं रहा। उसका ख्याल है मेरा भूख से बुरा हाल है। अब तुम अपना मुकाबला उससे करो। नहीं साहब, हमारा उसका क्या मुकाबला, वो तो आपका इतना लाडला प्यारा है, हर वक्त उसी का ख्याल रहता है आपको। मेरा उसका क्या मुकाबला? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? लेकिन ये जरूर है कि वो तुमसे ज्यादा वफादार है। अच्छा कौन? डॉगी? डॉगी की बात कर रही है? डॉगी? डॉगी की? वेरी गुड, दैट इज गुड। आमिर के बच्चे। Fantastic, wonderful. This place is no less than Switzerland. Pakistan is a beautiful country. Our hair we destroy a lot. ये मकामी सीजन में जो कमाते हैं सारा साथ इसी की खाते हैं। इनका जरिया मार सियाहत है, ये हाथों से बड़ी खूबसूरत चीजें बनाते हैं। इस जगह को भूरबन कहते हैं। यहाँ से पूरी वादी नजर आती है। जरा से फासले पर मकामी लोगों की बस्ती है। वो क्या है? वो झोंपड़ियाँ हैं, कच्ची बस्ती है। क्या हम देख सकते हैं? यहाँ की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत, बहुत मासूम और इनका लिबास बहुत खूबसूरत है। क्या हम इनसे मिल सकते हैं? हाँ जरूर, आइए मैं मिलवाता हूँ आपको। आगे। किधर लेके जा रहे हो अपने रिश्तेदारों को? खान साहब इनको बस्ती दिखानी है। खबरदार जो बस्ती की तरफ लेके गया इनको, इनकी तरह लोग नहीं रहते उधर, बापर्दा औरतें रहती हैं। खान साहब ये लोग सिर्फ घूम फिर कर देख रहे हैं। वो इनके अपने मुल्क में देखने को कुछ नहीं रहा, जो मुंह उठाकर इधर आ जाते हैं। क्या ढूंढते फिरते हैं इधर है? खान साहब ये हमारे कल्चर की तस्वीरें बनाते हैं, फिर पूरी दुनिया में मुतारिफ कराते हैं। वो यहाँ का खूबसूरती को यहाँ रहने दो, हमें चैन से जीने दो। तस्वीरें बनाकर सस्ते दामों चीजें खरीद कर पूरी दुनिया में हमारी गुर्बत का मजाक उड़ाते हो। 10 रुपए का चीज 1000 रुपया में बेचकर मुनाफा कमाते हो, हैं? मेरे कल्चर मुतारिफ कर बैठे। अब तो बिला वजह नाराज हो रहे हैं। बिला वजह नहीं हुए, इनको यहाँ से 9-2-11 करो, नहीं तो हम छरे वाले बंदूक से तुम्हारी आंख में गोली मारेगा, एक लाइट उड़ा देगा। वे इधर बापर्दा औरतें रहती है जो शोभत। ओहो,
ओखो मोखो ना करो, नहीं तो अभी बताता हूँ तुझे। चलो। ये ऐसे ही है। चलो इधर से, चलो चलो आइए, मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। अरे चीजें तो मैंने देखी नहीं। वाह वाह, कितना खूबसूरत है। अच्छे लगे हैं ना? सिर्फ 2 ही लाए हो? भाई अगर आपको अच्छे लगे हैं तो मैं और ला दूंगा। मैं तो ये भी लेते हुए डर रहा था कि कहीं जनाब को हमारी पसंद भी आती है या नहीं। क्यों नहीं पसंद आती? आपकी पसंद तो बहुत अच्छी है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। मसलन मसलन मैं खुद। अब देखें ना, जब भी कोई मुझे देखता है तो तारीफ तो आप ही की करता है कि वाह क्या पसंद है। अच्छा, ये जो पिछले दिनों लाहौर शॉपिंग हुई थी, जो मैं शॉपिंग करके आया था आपकी, उसमें तो सब कुछ रिजेक्ट हो गया था। ये डिजाइन ठीक नहीं है, ये कलर ठीक नहीं है, ये कपड़ा ठीक नहीं है, ये यूं ठीक नहीं है, ये वो ठीक नहीं है। ये किसके लिए? अपने लिए। कैसा है? बकवास। थैंक यू। आइंदा तुम्हारे लिए शॉपिंग मैं खुद किया करूंगी, ओके? भाई ये मुझे अच्छी लगी, मैंने ले ली। तुमने वो मिसाल नहीं सुनी? खाओ मन भाता लेकिन पहनो बीवी भाता। अच्छा जी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। भाई आखिर भुगतना तो हम बेचारी बीवियों को ही पड़ता है ना। हम बेचारी बीवियां। हाँ जी, बेचारी। आमिर, और ये सारा ये वो ये शूज है बच्चों का। वो मैं शॉपिंग कर रहा था ना, तो हाँ और भी लोग अपने अपने बच्चों की शॉपिंग कर रहे थे। मेरा भी दिल चाहा तो मैं ये देख रहा था, वो कहने लगा कि पैक कर दूं, तो मुझसे इनकार नहीं हुआ। क्या हुआ? ऐसा करके मुझे एहसास दिलाना चाहते हैं कि हमारी कोई औलाद नहीं है? नहीं, मैं तो ये अच्छा देखो ना, ये अच्छा लगता है। वैसे ही देखने में भी अच्छा लगता है। इसको हम वहाँ सजा देंगे, इसमें क्या है। इसको हम अगर यहाँ देखो रखते हैं तो ये और ये बराबर में दूसरा आ जाएगा। हो सकता है कि इसके आ जाने से इसके इस्तेमाल करने वाला भी आ जाए। इसमें बुराई क्या है? अच्छा लगेगा। देखो ना, अगर हमारा अगर सारा Really, I'm sorry. मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं था। आपने बेगम साहबा को फिर नाराज कर दिया? किया नहीं, हो गई। क्या कर रही है? कमरा बंद करके रो रही है। और क्या करेंगी? आपको क्या जरूरत थी कि? मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि उसकी दिल आजारी हो। ये मैं शॉपिंग कर रहा था, अच्छे लगे, ले आया। मुझे नहीं पता कि मेरी औलाद नहीं है। ये मौसम ही ऐसा है जिस पर वो बेहद उदास हो जाती है और फिर घंटों मना नहीं मानती। फिर गलती हो गई। अब वो हो गई है तो क्या करूं? जाएं, उन्हें मनाएं, वरना वो इसी तरह रोती रहेंगी। मेरा मकसद हरगिज़
उसकी दिल आजारी नहीं था। अल्लाह की जात से मायूस नहीं होते। हाँ, यही तो मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा था। आप तो समझदार हैं, मगर वो घंटों सड़क पर दूसरों के बच्चों के साथ इस तरह खेलती रहती है जैसे कि उनके अपने बच्चे हों। जाए, वो रो रही है। नहीं, ये तो मैंने इस वक्त उसे चुप कराया तो और रोएगी वो। मुझे ऑफिस से देर हो रही है। तुम किसी तरह मनाओ ना, उसे समझाओ। बच्चों की तरह जिद करने लगती है ना। तुम उससे कहो कि आमिर कह रहा था कि मैं सॉरी कर रहा हूं, है ना। तो नहीं, मेरा ख्याल है थोड़ी देर रोने दो, है ना। रोएगी तो जी हल्का हो जाएगा। मेरा ख्याल है, मैं जा रहा हूं। चले गए वो? जी। उन्हें पता था मैं रो रही हूँ? जी। फिर भी मनाने क्यों नहीं आए? जी। क्या जी जी लगा रखी है तुमने? वो बेगम साहब, उन्हें मालूम था कि इस वक्त आप मानेंगे नहीं। ये तुम्हें पता है? उन्हें कहाँ से पता चल गया ये? बेगम साहब, वो बेहद शर्मिंदा थे, पशेमान थे, सॉरी भी कह रहे थे। अच्छा, और क्या कह रहे थे? सिर्फ सॉरी कहा और चले गए। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? हाँ, चलो जाओ यहां से। वो बेगम साहबा, आपसे बात पूछनी थी। अब क्या है? वो आपने यहाँ आकर अपना मेडिकल चेकअप करवाया था। अरे हाँ, उसकी तो आज रिपोर्ट मिलनी है। अल्लाह अच्छा करेगा। फुलबशा, ओ फुलबशा, 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 तुम कौन? ये लो, दूध पी लो। नहीं, क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? कुछ खाओगी नहीं तो पगली मर जाओगी। मर जाऊंगी मैं? नहीं, 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 काबू। तुम इधर खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? फुलबशा फिर भाग गई है, उसका तबीयत ठीक नहीं है। तुम उसको डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाता? तुम कैसा मामा है उसका? मैं कैसा मामा? ओए, मामा इंग्लिस्तान में हो ना, तब भी मामा होता है। अमीर हो, गरीब हो, रईस हो,
जायदाद वाला तब भी मामा होता है। मैं मामा नहीं तो सारे गामा हूँ। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। माँ से ज्यादा सदके जाए पापा कुटनी के लिए हैं? अरे मेरी कुछ नहीं लगती तो तूने कौन सा माँ बनकर दिखा दिया है? अरे बेवकूफे, उसके माँ और अपना बहन के वफात के बाद हमने उसको अपना बच्ची बन के पाला। उसके खातिर हमने खुद अपना शादी नहीं बनाया बल्कि उसको लाडली बना कर रखा। और हम क्या कर सकता था तुम बताओ ना। बातें ना बना। इसकी माँ मेरी सहेली ना होती तो खैर थी। जलती रहती हूँ, कुड़ती रहती हूँ, इसकी हालत देखी नहीं जाती। मैं मर गई तो अपनी सहेली को क्या मुंह दिखाऊंगी? देखो क्या मुंह दिखाओ? अरे हम या तुम कोई भी उधर मुंह दिखाने के काबिल है? अंदर से कुछ बाहर से कुछ, अंदर से अच्छा काम करते हैं। ये तो हमारा परवरदिगार जानता है ना कि अंदर से आदमी कैसा है। फिर सबको बोलने लगा है मैं पलवशा का कह रही हूँ, तुम जमाने भर को रो रहे हो। कैसे ले जाऊं डॉक्टर के पास? कब आए तब ना, कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, कभी आती है, कब नहीं आती, कोई पता नहीं। बस हम तो 24 घंटे नमाज पढ़ के उसके पीछे दुआ करते। अभी इधर को भाकर गई है, इधर को। जंगलात की तफसील, ये दरख्तों की तादाद और कटाई के आदाद शुमार, ये नक्शा है। यहां से यहां तक के जंगलात हमारे कंट्रोल में है और ये हिस्सा प्राइवेट प्रॉपर्टी में आता है। ये हिस्सा लाला जी बड़े अच्छे आदमी हैं। लाला जी सर आपने पूछा नहीं कौन लाला जी? मैंने कुछ सुना ही नहीं तो पूछूंगा क्या? खैरियत? आप इस वक्त यहां नहीं है सर। हाँ, मैं घर से आकर भी आज घर में ही हूं। क्या हुआ? खैरियत? ना घर में क्या है? बीवी। बीवी? ये तो कोई नई बात ना हुई। परवेज, लेकिन आज मैं उसको नाराज छोड़कर आया हूं, ये नई बात है। यहां आकर दिल नहीं लगा भाभी का? मेरा तो ख्याल है कि शादी के बाद से ही उसका दिल नहीं लगा। जी? आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है भाभी से? नहीं, बड़ा प्यार करती है मुझसे और मैं उससे, एक दूसरे पर जान देते। फिर औलाद की कमी है परवेज। शादी को 8 साल हो गए हैं, लेकिन परवरदिगार ने इस नेमत से महरूम रखा हुआ है। मायूसी गुनाह है। दोनों को औलाद की बेपनाह ख्वाहिश है, मगर तो क्या खुदा न खास्ता भाभी? कुछ कहा नहीं जा सकता। बस इतना जानता हूं कि हमारे औलाद नहीं है। परवेज, जब ये ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार करती है ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सब कुछ बुरा लगता है।
अपना आप भी। मेडिकल चेकअप करवाया कभी? और में थे तो ऐसा नहीं किया। उसकी वजह यह थी कि कुछ तो खौफ था और कुछ शर्मा हया कह लो। हकीकत तो सामने आनी चाहिए ना। हकीकत अब मालूम होगी क्या है। यहां आते ही हम दोनों ने मेडिकल चेकअप करवाया। आज उसकी रिपोर्ट नहीं है। अल्लाह अपना फजल करेगा सर। इस वक्त ये नक्शा बंद करता हूं, इस पर फिर बात करेंगे। सुनो जी, आज चाय कहीं नहीं किसी ने पूछा? जी जी, मैं अभी भिजवाता हूं। आप तो समझदार हैं, मगर वो घंटों सड़क पर दूसरों के बच्चों के साथ इस तरह खेलते रहते हैं जैसे कि उनके अपने बच्चे। बेगम साहब, डॉक्टर किश्वर का चपरासी लिफाफा देकर गया। बीबी जी क्या है? अच्छा कुछ नहीं, तुम जाओ। जी अच्छा।
नाराज होते? नहीं तो आज देर कर दी। हाँ मेरा ख्याल देर हो गई। परवीन, खाना लगा दो, मैं चेंज कर लूँ। कहाँ है साथ परवीन? खाने के लिए नहीं आए? जी वो अपने कमरे में। उन्हें बुला के लाओ, कहो खाना ठंडा हो रहा है। जी अच्छा। ठहरो, रहने दो, मैं खुद बुला के लाती हूँ। जी अच्छा। क्या कर रहे? कुछ नहीं। वो तुम्हारी रिपोर्ट मिलनी थी ना आज, मिल गई? खाना लगा दिया परवीन ने? हाँ लगा दिए। तो चलो फिर देर हो जाएगी, ठंडा हो जाएगा खाना। आओ आओ।